और अब लाइव एक्सप्रेस में तमाम बड़ी खबरें फटाफट। पीएम मोदी शनिवार को लोकसभा में संविधान के मुद्दे पर दे सकते हैं जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं बहस की शुरुआत। संजय मल्होत्रा होंगे रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर। शक्तिकांत दास की जगह लेंगे संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के 26वें गवर्नर। राज्यसभा सभापति के खिलाफ इंडिया ब्लॉक ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव। ब्लॉक के सभी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव पर किया हस्ताक्षर। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। सोनिया जी के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। हरियाणा के पानीपत में पीएम ने बीमा सखी योजना का किया शुभारंभ। संबोधन में कहा, पानीपत नारी शक्ति का प्रतीक भूमि बन गया। ऊर्जा के स्रोत है भारत की नारी शक्ति। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। अडानी, संभल और मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस सोरोस की टूल किट। सोरोस भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। आंध्र प्रदेश से रैना कृष्णैया, हरियाणा से रेखा वर्मा, ओडिशा से सुजीत कुमार को दिया गया टिकट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ पर लगाया आरोप। कहा, सदन में नहीं दी गई उन्हें बोलने की इजाजत। विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की दूसरी लिस्ट। लिस्ट में आपके 20 उम्मीदवारों के नाम, 17 मौजूदा विधायकों के कटे टिकट, 3 की बदली सीट। आपकी दूसरी लिस्ट में पड़पड़गंज से अवध ओझा, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, शाहदरा से पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी को दिया गया टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आपकी तरफ से टिकट मिलने पर अवध ओझा ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, पड़पड़गंज से सिसोदिया जी का शिक्षा संकल्प जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार। दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए दिया गया था धमकी भरा संदेश। इस धमाके को रोकने के एवज में की गई थी $30,000 की मांग। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली वालों ने ऐसी खराब कानून व्यवस्था कभी नहीं देखी। आप नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। अमित शाह के कारण दिल्ली के लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर। राहुल नार्वेकर फिर चुने गए महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर। मुंबई के कोलाबा से बीजेपी विधायक हैं नार्वेकर। झारखंड में आज से 4 दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू। हेमंत सोरेन ने ली झारखंड विधानसभा सदस्यता की शपथ। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने दिलाई शपथ। मैनपुरी में दिव्यांगों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर काटा हंगामा। भाजपा दिव्यांग समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन। सीडीओ, वीडियो और सचिव के खिलाफ नारेबाजी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सीएम की सुरक्षा में भारी चूक। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में महिला ने जमकर किया हंगामा। सीएम ने महिला की स्वास्थ्य समस्या हल करने के दिए निर्देश। जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में कल होगी सुनवाई। जामा मस्जिद कमेटी की ओर से मुस्लिम अधिवक्ता ने की थी बहस पूरी न होने पर दी गई अगली तारीख। देहरादून में 12-15 दिसंबर तक होगा आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन। सीएम धामी ने किया लोगो जारी। आयोजन में 4 दिन तक चलेंगे कार्यक्रम और सेमिनार। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस पर तीखा वार। कहा, राहुल गांधी का फेल मॉडल हिमाचल में दिख रहा। कर्ज में डूबा हिमाचल, नौकरी और पेंशन के पड़े हैं लाल। नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग। इंडिगो के विमान ने सफलतापूर्वक की लैंडिंग।
ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने महादेव ऐप के जरिए सट्टा खिलाने वाले गिरोह के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। रोजाना लाखों रुपए की कर रहे थे लेन देन। महाराष्ट्र के कल्याण में दिन दहाड़े चाकू से हमला, पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने घटना को दिया अंजाम। साहिबगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देशी कट्टे के साथ 2 को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, रस्सी से लटकता मिला युवक का शव, कई महीनों से पिता से चल रहा था मतभेद। बरेली में दबंगों ने महिला अधिवक्ता के घर पर चलाई गोली, फायरिंग में महिला अधिवक्ता के पति, जेठ और 2 तेवर हुए घायल। घायलों को जिला अस्पतालों में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में अखिलेश शुक्ला और गुड्डू हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी ब्लॉक प्रमुख और कार चालक गिरफ्तार। सिंचाई विभाग के ठेकेदार और अन्य आरोपियों ने की थी हत्या। सहारनपुर में शराब की शौकीनों ने शराब की दुकान में लगा दी सेंध, शराबियों ने तोड़ा गल्ला, कैश समेत लाखों की शराब चोरी, 80 पेटी शराब भरकर लेकर हुए फरार। सीतापुर में पुलिस की 25,000 रुपए के इनामी शातिर अपराधी से मुठभेड़, अपराधी को किया अरेस्ट, चोरी की मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद। बदायूं में जमीन विवाद को लेकर हाथापाई करने का आरोप, किसान की हुई मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। आगरा में ऑटो चालक से विवाद के बाद बाजार में फायरिंग मची, भगदड़, ऑटो खड़े करने को लेकर हुआ था दुकानदार से विवाद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में युवक ने नशे के लिए पैसे नहीं मिलने पर अपनी मां को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में खेत में युवती के साथ दुष्कर्म, पीड़िता की तहरीर पर 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंदौर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पिता पुत्र को किया गिरफ्तार, डिजिटल अरेस्ट के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। एमपी के सीधी में पिता ने की बेटी की हत्या, झाड़ फूंक कर बेटी को कर रहा था ठीक। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शख्स की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार में पट्टा में खेत में मिला एक शव, खेत में शव मिलने से गांव मचा हड़कंप। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जंगल में मिला एक छात्र का शव, मंडी चौक इलाके से किया गया बरामद। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 73 लाख का सोना जब्त, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, 2 घायल, पुलिस ने भेजा अस्पताल। राजस्थान के दौसा में 5 बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चा, जेसीबी से खुदाई कर रेस्क्यू किया गया। शुरू मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। झांसी में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बस ने स्कूली बच्चों से भरी ऑटो में मारी टक्कर, 3 बच्चों की हालत गंभीर। हिमाचल के सिरमौर में बर्फ में फिसलकर स्कॉर्पियो हुई दुर्घटनाग्रस्त, गाड़ी में सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत। बैतूल में घने कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा, खड़े कंटेनर में घुसा ट्रक, ट्रक के बाद ड्राइवर और क्लीनर केबिन में फंसे। सोनभद्र में सड़क पर बने गड्ढे में बाइक गिरने से हादसा, बाइक सवार 3 युवकों की मौत, परिजनों में कोहरा। यूपी के रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक मां बेटी को मारी टक्कर, हादसे में बेटी की हुई मौत, मां गंभीर रूप से घायल। बागपत में विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी आग, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने पाया काबू। ग्वालियर में फैक्ट्री में लगी आग, 5 घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग, घटना में लाखों के नुकसान की आशंका। ग्वालियर में महाकाल प्लास्टिक फैक्ट्री में पानी की मोटर की वजह से अचानक लगी आग,
फैक्ट्री में मौजूद महिला चौकीदार और उसके बच्चों को रेस्क्यू कर बचाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में आग लगने से फोटो स्टूडियो जलकर खाक, 7 लोग अस्पताल में भर्ती। गंगोत्री और यमुनोत्री सहित हर्षिल घाटी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी है। तमाम निचले इलाकों में छाए रहे हल्के बादल, तापमान में भारी गिरावट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन, लोगों ने अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू किया। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी, 2 इंच तक जमी धाम में बर्फ, पुनर्निर्माण कार्यों पर भी लगा ब्रेक। उत्तराखंड की चक्राता में भी सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। ऊंचे इलाकों में अधिकतर जगहों पर हुई बर्फबारी, निचले इलाकों में बूंदाबांदी। उत्तराखंड के चंपावत में भी मौसम की पहली बर्फबारी, आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी, ठंड से राहत के आसार। सीरिया छोड़ भागे असद को पुतिन ने दी पनाह, भारत बोला हालात पर हमारी नजर। 50 साल बाद सीरिया में घुसी इजरायली सेना। सीरिया में विद्रोह पर पश्चिमी एशिया के रणनीतिकार डॉक्टर वायल अब्बाद ने कहा, आतंकवाद दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल सकता है। सीरिया के राष्ट्रपति असद ने मुल्क छोड़ा, भारत में रक्षा विशेषज्ञों ने असुरक्षा का हवाला देते हुए इसे बताया सही। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों के विरोध में कोलकाता में लोगों ने निकाला विरोध मार्च। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, हमारी मांग सरकार बांग्लादेश मुद्दे से संबंधित उचित कार्रवाई करे। पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने कहा, भारतीय विदेश सचिव की बांग्लादेश यात्रा कूटनीति के नजरिए से अहम। अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने पर ट्रंप कायम, कहा पैदा होते ही यूएस नागरिकता मिलने का अधिकार खत्म करूंगा, नाटो छोड़ने का भी विचार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ऑनलाइन माध्यम से 2,585 करोड़ रुपए की लागत वाली 82 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। लगभग 5,800 रोजगार के अवसर होंगे सृजित। पूरे सप्ताह रहेगा आईपीओ का भरमार, 11 कंपनियां जुटाएंगी 18,500 करोड़ रुपए। क्यूआर पैन कार्ड बनाना होगा आसान, इनकम टैक्स वेबसाइट पर करना होगा अप्लाई। नवंबर में सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट का किया था ऐलान। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को किया आसान, यूपीआई लाइट के जरिए आसानी से कर सकते हैं पेमेंट। टॉप 10 में से 6 कंपनियों का एमकैप बढ़ा, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक रहे टॉप गेनर। नए साल में बदल सकती है बीमा सेक्टर की तस्वीर, इंश्योरेंस लेना और दावों का भुगतान पाना होगा आसान। नारायण मूर्ति ने खरीदा 50 करोड़ रुपए का आलीशान फ्लैट, लोकेशन का विजय माल्या से कनेक्शन। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के बढ़ रहे मामले, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बचने के लिए नहीं करें जानकारी शेयर, पुलिस ने किया अलर्ट। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $71 के पार। सोने का नहीं बदला भाव, चांदी भी सस्ती, दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 78,073 रुपये, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली में 95,200 रुपये। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शमी की वापसी में हो सकती है देरी, कप्तान रोहित शर्मा ने दी जानकारी। का मुश्ताक अली ट्रॉफी के 7 मैच खेलने के बाद शमी के घुटने में आई सूजन। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान कपिल देव ने विनोद कांबली की सेहत पर जताई चिंता, विनोद कांबली से किया खुद का ख्याल रखने का आग्रह।
साइरस ट्रेन से उबर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के 3 गेंदबाज जोश हेजलवुड का अगले 24 घंटे बताएंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में खेल पाएंगे या नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की बल्लेबाजी लाइनअप में बड़ी गिरावट। यशस्वी जायसवाल को छोड़कर ज्यादातर बल्लेबाज रहे फ्लॉप। फर्स्ट टेस्ट में यशस्वी ने 160 रनों की खेली पारी। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा बुमराह दोनों छोर से गेंदबाजी नहीं कर सकते, बाकी गेंदबाजों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। बुमराह को लेकर सुनील गावस्कर ने दिया बयान, कहा बुमराह को सभी 5 टेस्ट खेलने चाहिए। सुनील गावस्कर ने की भविष्यवाणी। गावस्कर ने कहा सिराज को शूटिंग का करना पड़ सकता है सामना। उन्होंने कहा सिराज को खलनायक बना दिया जाएगा। शाहिद अफरीदी का बड़ा बयान, पीसीबी को दी सलाह, कहा हमारे पास भी भारत जाकर खेलने का कोई कारण नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के विवाद में कूदे शहबाज शरीफ। पीसीबी के सामने रखी हैरान करने वाली शर्त, 19 फरवरी से हो रहे हैं टूर्नामेंट का आयोजन। चार्ली डीन ने डरबन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ली हैट्रिक। 25 साल बाद इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर ने वनडे में ली हैट्रिक। जेम्स एंडरसन के खास क्लब ने डीन ने मारी हैट्रिक। आईपीएल के अनसोल्ड खिलाड़ियों को पीसीबी का खुला ऑफर। अब वेसल 2025 में खेलने का मिला ऑफर देगी पीसीबी। पीवी सिंधु ने सचिन तेंदुलकर को अपनी शादी के लिए किया इनवाइट। मास्टर ब्लास्टर ने दिखाया कार्ड का फर्स्ट लुक। फिल्म पुष्पा 2 का जलवा बरकरार। वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा किया पार। अल्लू अर्जुन से मुलाकात पर